हम ब्रॉन्ज एलॉय का अगला पार्ट जो है उसको वीडियो के रूप में आप समक्ष मैं रख रहा हूं दोस्तों। हालांकि जैसे मैंने अगले वीडियो में एनालिसिस ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय जो है उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर इन ब्रॉन्ज एलॉय यानी कि कॉपर का जो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मैंने पूरा इस वीडियो के पार्ट 1 में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों के साथ रखा था। आज का इस वीडियो का टॉपिक दोस्तों सेम है, एनालिसिस ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय, लेकिन ब्रॉन्ज एलॉय में जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ अबाउट एसएन ग्रेविमेटिक। तो एसएन यानी कि टीन का हम ग्रेविमेटिक एस्टिमेशन कैसे करेंगे वही एलॉय में, ब्रॉन्ज एलॉय में, क्योंकि ब्रॉन्ज में मेजर कंटेंट जो है वो कॉपर एंड टीन है। तो ये टीन यानी कि एसएन का ग्रेविमेटिक एस्टिमेशन हम कैसे कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन लेबोरेटरी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। एनालिसिस ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ एसएन ग्रेविमेट्रिकली। दोस्तों अगले वीडियोस में मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी, यहाँ पर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए फिर से रख रहा हूँ। एम एनालिसिस ऑफ गिवन ब्रॉन्ज एलॉय एंड डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली एंड टीन ग्रेविमेट्रिकली, जो कि कॉपर वॉल्यूमेट्रिकली इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड इन अर्लियर वीडियो। सो यहाँ हम एसएन का ग्रेविमेट्रिक डिस्कस करने वाले हैं विथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन लेबोरेटरी। दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट इस प्रैक्टिकल के लिए हमें ज़रूरी है। प्रोसीजर जैसे कि पार्ट 1 जो है 3 पार्ट में हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है कि एलॉय को हम डिज़ोल्व करते हैं नाइट्रिक एसिड में और फिर नाइट्रेट रिमूव करते हैं बाय HCl। पार्ट 2 में जैसे हम स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें ये जो पोर्सेलिन डिश के अंदर ये एलॉय डिज़ोल्व हुई है उसको 100 ml डिस्टिल वाटर से हम डाइल्यूट करते हैं और उसका स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे हम उसमें 100 ml पानी डालते हैं और फिर आधे घंटे के लिए उसको वाटर बाथ में गर्म करते हैं और उसके बाद वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 42 से उसको फिल्टर करना पड़ता है। जो फिल्ट्रेट है वो कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए हम आगे ले जाएंगे, लेकिन ये फिल्टर पेपर के ऊपर जो ये PPTS है वो सारे प्रेसिपिटेट्स पानी के साथ एसएन ने SnO2 NH2O के रूप में हमें मिला है। तो ये सारे जो PPTS है उसको लेके हम उसमें वॉशिंग करेंगे। सो वॉशिंग दिस PPTS विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगेन। तो ये सारा जो वॉशिंग जो है ये फिल्ट्रेशन के साथ कॉपर वॉल्यूमेट्रिक में चला जाएगा। लेकिन अब ये प्योर वॉश्ड PPTS है जो ये फिल्टर पेपर के ऊपर, ये फिल्टर पेपर को लेके हमें एसएन का ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो फिल्ट्रेट है उसको हम स्टॉक सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए बोलेंगे, लेकिन ये जो PPTS आया उसको हम वॉश करके क्लीन करके फिर उसका हम इग्निशन करेंगे। तो ये जो PPTS है सॉल्यूशन है उसका हम कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये PPTS मिले हमको उसको वॉश करने के बाद दिस वॉश्ड PPTS ऑफ SnO2 शुड केयरफुली टेकन इनटू प्री-वेइड एंड ड्राइड क्रूसिबल। दोस्तों जैसा मैं वीडियो में आज आपको लाइव बताने जा रहा हूँ उसी तरह से आप एक क्लीन और बिल्कुल एक अच्छी क्रूसिबल, सिलिका क्रूसिबल आपको लेनी है। फिर उसका वेट करना है, क्योंकि ये प्री वेट होनी चाहिए, उसका वेट हमें पहले से ही करना है। और वेट की हुई ये क्रूसिबल के अंदर हमें ये SnO2 जो है वो फिल्टर पेपर के साथ पैकेट के रूप में हमें थोड़ा प्रेस करना है। देन हीट उसको गर्म करना है और बर्न द PPTS। जैसे जैसे ये क्रूसिबल के अंदर गर्म होती जाएगी
उसके बाद फिल्टर पेपर या पीपीटीएस दोनों साथ में बर्न होते जाएंगे और ये कंप्लीटली जब बर्न हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे, तो प्योर रेसिड्यू ऑफ SnO2 हमें मिलेगा। आधे घंटे के बाद हमें SnO2 के रेसिड्यू मिलेंगे, यानी कि अब उसमें पानी का कोई मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, SnO2 NH2 में से अब इग्निशन प्रोसेस के दरमियान क्रूसिबल में बर्न होने के बाद जब फाइनल रेसिड्यू बचता है तो दैट विल बी ऑफ SnO2 ओनली। सो दिस इज नथिंग बट टिन ऑक्साइड। देन क्रूसिबल को कूल करना है, एक डेसिकेटर में रखना है। डेसिकेटर में ये क्रूसिबल जल्दी से क्लीन हो जाएगी। फिर डेसिकेटर के साथ हम बैलेंस के ऊपर जाएंगे और बैलेंस के ऊपर जाके फिर क्रूसिबल और उसमें हुआ रेसिड्यू दोनों का हमें वेट करना है और दोनों के वेट में से हमें क्रूसिबल का वेट माइनस करना है तो हमें प्योर रेसिड्यू SnO2 का वेट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये SnO2 का वेट मिलने के बाद SnO2 का जितना वेट आता है उसको लेके हम ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ टिन Sn का वेट कैसे करेंगे और Sn का डिटर्मिनेशन या फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये सारी गिनती मैं पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन लेबोरेटरी देखने के बाद अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए अब लेबोरेटरी में ये पूरा जो Sn का ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों सबसे पहले जो मैंने वीडियोस में बताया स्लाइड में, ये क्रूसिबल मैंने ली है ड्राइड एंड क्लीन क्रूसिबल। उसका वेट 16.139 ये मैंने ज़ीरो मार्क कर दिया। अब दूसरी बार वेट कर रहा हूँ 16.139 ग्राम ये क्रूसिबल का वेट हो गया। अब ये क्रूसिबल के अंदर हम पीपीटीएस वाला जो फिल्टर पेपर है उसको पैकेट बना के प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से ये क्रूसिबल में फिर प्रेस करना है। अब इसको बर्नर के ऊपर इग्निशन प्रोसेस के लिए हमें आधे घंटे तक रखना है। अपने आप वो बर्न होता जाएगा। फिल्टर पेपर पहले बर्न होएगा, उसके बाद जो इसमें प्रेसिपिटेट्स है वो भी इग्नाइट होंगे और बर्न होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको बर्नर सेट करना है और उसके ऊपर ट्रायंगल रखने के बाद क्रूसिबल सेट करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बर्नर जो है उसकी फ्लेम एग्जैक्टली ब्लू कलर्ड यानी कि ऑक्सीडाइज फ्लेम आपको सेट करनी होगी ताकि ये इग्निशन प्रोसेस जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको हीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ऑक्सीडाइज बर्नर के अंदर ये हीट बहुत अच्छी तरह से उसको मिलती है और जल्दी हीट हो जाता है। दोस्तों देखिए आधे घंटे के बाद ये अब हमारा रेसिड्यू कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, यानी कि फिल्टर पेपर का कागज़, इम्प्योरिटी सब कुछ बर्न हो गया। अब SnO2 NH2 का प्योर रेसिड्यू SnO2 ये डेसिकेटर में हमने क्रूसिबल रखी। 5-10 मिनट में वो ठंडी हो जाएगी। कूल हो जाने के बाद उसका हमें फिर से डिजिटल बैलेंस के ऊपर वेट करना है। देखते हैं क्रूसिबल के साथ रेसिड्यू का वेट कितना आता है। तो ये दोस्तों देखिए 16.220 उसका वेट आया, जो कि हमें उसको नोट करना होगा ओनली क्रूसिबल का। एंड ये आया वो क्रूसिबल प्लस प्रेसिपिटेट यानी कि रेसिड्यू, तो दोनों का वेट हमने नोट कर लिया है। अब ये जो वेट है उसको लेके हम पीपीटीज में उसका कैलकुलेशन समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। दोस्तों कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको इक्वेशन समझना होगा, तो इक्वेशन लिखना है। हमने पूरा ये जो है वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन या ये जो रिएक्शन है उसका हमने इक्वेशन लिखा। उसके बाद थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट करनी पड़ेगी। वेट ऑफ द एलॉय जो हमने पहले लिया था 0.505 ग्राम एलॉय का वेट किया था वो लिखा है। दूसरा जो है पॉइंट वो वेट
ऑफ ड्राइड क्रूसिबल, यानी कि क्रूसिबल का वेट हमने किया 16.139 ग्राम, 16.139 ग्राम। देन वेट ऑफ ड्राइड क्रूसिबल प्लस SnO2, रेसिड्यू के साथ क्रूसिबल का वेट कितना आया, दैट इज y ग्राम। तो आप आपने देखा 16.220 ग्राम। तो ये जो 16.220 ग्राम ये दोनों का वेट है, उसमें से क्रूसिबल का वेट हम ये बात कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें प्योर रेसिड्यू का वेट यहाँ पर SnO2 के रूप में मिलेगा, दैट इज़ y माइनस एक्स z ग्राम, हमें यहाँ पर मिलता है 0.081 ग्राम। सो दिस इज़ द वेट ऑफ प्योर रेसिड्यू SnO2। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने नोट कर ली। उसके बाद हम फैक्टर की किस तरह से फैक्टर सेट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर SnO2 जो है उसका ये पूरा उसका क्या बोलते हैं हम, उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर में इस सूत्र के अंदर Sn कितना है, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 150.7 ग्राम SnO2 होता है मॉलिक्यूलर वेट के जैसा, तो उसमें Sn का मॉलिक्यूलर वेट है 118.7 ग्राम, यानी कि इतना SnO2 जो होता है तो उसके अंदर प्योर Sn 118.7 ग्राम। तो हमें Z ग्राम अगर मिलता है ये, तो उसमें कितना Sn होगा, तो उसमें Z इंटू 118.7 ग्राम अपॉन 150.7 ग्राम, यानी कि P ग्राम हमें Sn मिलेगा। और ये P ग्राम जो आया है वो 250 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हमें मिला है। तो ये जो P ग्राम है वो SnO2 का वेट हमें 250 ml 250 ml सॉल्यूशन में मिला। ठीक है, तो अगली गिनती हम कैसे करेंगे, तो ये P ग्राम जो है वो 250 ml में है। ठीक है, तो अब हमारा SnO2 जो Z ग्राम था यानी कि 0.081 ग्राम था, तो 0.081 ग्राम में Sn कितना होगा। ठीक, तो हमें 0.064 ग्राम Sn मिलता है। ठीक है, Z ग्राम SnO2 में P ग्राम, यानी कि यहाँ Z की कीमत अगर हम रखें 0.081 ग्राम SnO2 हमें मिला 250 ml में, तो उसमें Sn होगा 0.064 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.081 ग्राम SnO2 का वेट जो हमें मिला, उसमें Sn का वेट हमें मिला 0.064 ग्राम, यानी कि 250 ml 250 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के अंदर प्योर Sn का वेट 0.064 ग्राम होता हमें मिला। यानी कि उसका परसेंट कितना हुआ, तो परसेंट ऑफ Sn हम कैसे गिनती करेंगे, तो ये जो है ये गिनती ऐसे करेंगे, ये जो मिला Sn 0.064 ग्राम Sn, ठीक है, उसका परसेंट तो 100 ml में कितना होगा, यानी कि 0.505 ग्राम हमने एलॉय का वजन किया, तो 0.505 ग्राम एलॉय के अंदर Sn 0.064 ग्राम है, तो 100 ग्राम अगर हम एलॉय लेंगे तो कितना Sn मिलेगा। तो परसेंट ऑफ Sn हमें मिलता है यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल किए हुए रीडिंग के अनुसार 12.48% Sn इन गिवन एलॉय। तो ये Sn का परसेंट गिवन एलॉय में आज हमने जो प्रैक्टिकल किया उसमें मिला। तो इसी तरह से हमें यहाँ रिजल्ट लिखना है पूरे प्रैक्टिकल ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन का। वेट ऑफ द एलॉय लिखना है 0.505 ग्राम लिया। देन वेट ऑफ रेसिड्यू यानी कि SnO2 का हमें वेट कितना मिला, SnO2 का रेसिड्यू इग्निशन करने के बाद क्रूसिबल के बाद हमें 0.081 ग्राम SnO2 का रेसिड्यू मिला। और उसमें Sn का परसेंटेज कितना है, तो परसेंट ऑफ Sn इन गिवन एलॉय दैट इज 12.48%। तो दोस्तों इसी तरह से ये पूरी एलॉय जो ब्रॉन्ज थी उसमें कॉपर वॉल्यूमेट्रिक का एस्टिमेशन जो कि मैंने अगले वीडियोस में डिस्कस किया और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया,
इस वीडियो में मैंने उसका अगला पार्ट जो कि एसएन का ग्रामेटिक पार्ट था, हालांकि ये आजकल यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं या फिर कहीं ना कहीं सिलेबस में उसका मिसिंग हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। ये जानकारी वाला और बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक एसएन का ग्रामेटिक एस्टिमेशन आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सारे मित्रों को बहुत 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 पसंद होगा और उसको ज़रूर लाइक कीजिए, आपके सारे ग्रुप्स में उसको शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि और सारी वीडियोस आप तक मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, राजेंद्र दवे ऑफिशियल ऑन यूट्यूब पे जाके आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफाई कर सकूं कि भाई ये नया वीडियो मैंने डाला है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।